two thin concentric cells, spherical cells of radii R1 and R2 contain uniform charge distribution sigma 1 and sigma 2 respectively. sigma 1 and sigma 2 respectively. R1 का चार्ज डेंसिटी है sigma 1 and R2 का चार्ज डेंसिटी है sigma 2. Determine the electric field for the region number 1 R is less than R1, number 2 R1 is less than R is less than R2, and number 3 in the region R is greater than R2, and fourth, under what condition E will be equal to 0 for R is greater than R2. Fifth problem is, under what condition E will be 0 for R1 is less than R is less than R2. So सबसे पहले इस रीजन में R is less than R1, in this region we have to find the electric field, right? First problem हम लोग कहते हैं, you write electric field in the region R is less than R1. इसको हम लोग ये कहें in the region R is less than R1. Of course ये यहाँ से R1 रेडियस से कम वाले रीजन में होगी, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं, यहाँ से एक कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस लेते हैं यहाँ से, जिसकी रेडियस होगी R, और वो इस रीजन में होगा, राइट? तो गॉस थ्योरम से आप जानते हैं कि अगर इस गॉसियन सरफेस, इसको हम लोग कहें S1, इस गॉसियन सरफेस को हम लोग कहें S1, E into area of Gaussian surface, which is equal to 4 pi r square. This will be equal to q by epsilon naught. This will be equal to q enclosed by epsilon naught. यही होता है, q enclosed by epsilon naught. और यहाँ पर देखेंगे कि इस एरिया में क्या है, ये गॉसियन सरफेस कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं कर रहा है, so this q enclosed is 0, right? This q enclosed will be 0, और तब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए this portion will be equal to 0, so this gives E is equal to 0. So this will be the answer when R lies between R1 and R2. तो यहाँ पर एक दूसरा गॉसियन सरफेस लेते हैं हम लोग इस रीजन में, ये कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस लेते हैं, और इस गॉसियन सरफेस को हम कहें S2. अगर मान लेते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, E, तो क्या हो जाएगा, सीधे हम लोग गॉस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, E into 4 pi r square, this will be equal to q enclosed by epsilon naught. यही फॉर्मूला होता है q enclosed. हम लोग यहाँ जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू q by a, और यहाँ पर है q by 4 pi r square, राइट? तो दिस इज सिग्मा 1 दिया हुआ है, और ये q enclosed हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस q enclosed will be equal to सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. यहाँ का ये देखिए, इस रीजन का इसका ये है R1 है, दिस इज R1 स्क्वायर, तो दिस इज सिग्मा 1, Q इनक्लोज विल बी सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर. तो अब यहाँ से हम लेते हैं इसको, Q इनक्लोज का वैल्यू रखें हम, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. अभी देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और यहां से हम ये सीधे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हैव E इज इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा 1 हो गया और ये R1 स्क्वायर हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, ये R स्क्वायर, राइट? दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन R1 is less than R is less than R2. Now come to third, small r is greater than R2. इस रीजन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो एक गॉसियन सरफेस हम S3 लेते हैं, which is
ये। नाउ लेट अस कंसीडर दिस गॉसियन सरफेस S3, और ये क्या है, R2 के बाहर है, राइट, ये R2 के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच। अब देखिए यहां से, फॉर S3 E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू Q इंक्लोज। और Q इंक्लोज क्या है, देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों के चलते हैं, तो सिग्मा 1 के चलते क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q1 क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। क्योंकि इस R2 पर देखिए, इस R2 पर कितना चार्ज है, R2 पर चार्ज है ये सिग्मा 2, R2 रेडियस पर चार्ज है सिग्मा 2, तो दिस विल बी टोटल चार्ज इंक्लोज। देखिए उसी तरह से हम निकाल देंगे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, और तब यहाँ से ये देखिए ये 4 पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, राइट, तो वी हैव, यहाँ से सीधे हमको मिल जाएगा, वी हैव दिस E इज इक्वल टू सिग्मा 1 R1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल दिस रीजन, इन ऑल 3 रीजन। फोर्थ वाले प्रॉब्लम में ये बोल रहा है। नाउ फोर्थ पार्ट क्या है इसका, दिस इज द फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन R इज ग्रेटर देन R2, इसके बाहर में ये है, तो अगर E को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से कंडीशन मिल जाएगा हमारा, अगर E को यहाँ से 0 रखेंगे तो 0 इंटू ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और कंडीशन मिल जाएगा हमारा सिग्मा 1 R1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 R2 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0, और इधर ये ले जाएंगे, एंड देयरफॉर वी हैव सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू, देखिए ये माइनस हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस, एंड R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन, दिस विल बी द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0 आउटसाइड द रीजन R2। नेक्स्ट पार्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0 इन दिस रीजन, ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फिर क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू दिस विल बी 0, so this we have sigma 1 R1 square will be equal to 0, और R1 तो 0 हो नहीं सकता है, this implies that sigma 1 should be equal to 0।